हेलो बच्चों, लास्ट वीडियोस में हमने अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर फर्स्ट पार्टनरशिप अकाउंट इंट्रोडक्शंस चैप्टर के जो टॉपिक्स थे वो जाने थे। आज से हम जो वीडियो बन रही है इस वीडियो से चैप्टर नंबर 2 पार्टनरशिप अकाउंट एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स के टॉपिक जानेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर कि नए साझेदार के प्रवेश से मतलब क्या है। तो उसमें बता रहे हैं, देखो पहली बात ये कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग एक न्यू पर्सन को फर्म में एडमिट किया जा सकता है, जिसे हम न्यू पार्टनर कहते हैं। व्हेन ए पर्सन इज एडमिटेड फ्रॉम आउटसाइड इनटू द पार्टनरशिप, जब कोई व्यक्ति बाहर का व्यक्ति फर्म में एडमिट होता है, सच ए पर्सन इज नोन ए न्यू पार्टनर, उस व्यक्ति को हम न्यू पार्टनर के नाम से जानते हैं या कहते हैं। ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनरशिप इनटू द फर्म, द एग्जिटिंग पार्टनरशिप डीड becomes ineffective and a new agreement comes into effect। यानी कि वो कह रहा है कि जब एक नया पार्टनर फर्म में आता है तो नए पार्टनर के आने पर जो हमारी पुरानी पार्टनरशिप डीड होती है, एग्रीमेंट होता है, वो अनइफेक्टिव हो जाती है, प्रभावित हो जाती है, और नई पार्टनरशिप डीड इफेक्ट में यानी कि प्रभाव में आ जाती है। उसके बाद द कंट्रीब्यूशन टू बी मेड बाय एंड शेयर of profit give to new partner along with other terms and conditions are agreed upon the moment he joins the firm, he becomes liable for the liabilities of the firm equal to his share of profits in the firm। क्या कहना चाह रहा है कि उसके आने से जब नई एग्रीमेंट हो जाता है तो पुरानी डीड तो कैंसिल होती है, नई डीड प्रभाव में आ जाती है, तो उससे पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाते हैं, टर्म्स कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। तो न्यू पार्टनर भी लायबल होता है किस चीज़ के लिए? अपने फ्यूचर के प्रॉफिट के लिए, फ्यूचर के वर्क के लिए। जो पीछे वर्क हो चुके हैं उससे पहले अदर पार्टनर्स के द्वारा, उसके लिए वो कोई लायबल नहीं है। ठीक, वो अपने प्रॉफिट तक लायबल होता है। इसकी टाइप से इसमें पॉइंट आ जाता है फिर नीड फॉर ए न्यू पार्टनर। हमें एक नए पार्टनर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? या तो हमारे जो फर्म में अभी तक कैपिटल लगी हुई थी, जो भी 2 and more पार्टनर्स थे फर्म में, उनकी कैपिटल कम पड़ रही है, हमें और कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। या दूसरा पॉइंट, हमें किसी एक्सपीरियंस पर्सन की रिक्वायरमेंट है, तो हम उस पर्सन को हम अपने साथ पार्टनर बनाना चाहते हैं। या किसी पार्टनर को, जैसे कोई एम्प्लॉई है हमारा या कोई मैनेजर है, उस मैनेजर को हम अपने साथ पार्टनर बनाना चाहते हैं एज ए मोटिवेट, या उसको कुछ प्रोत्साहित करने के लिए या रेम्युनरेशन देने के बदले में हम उसको पार्टनर बना लेते हैं। तो इसलिए हमें नए पार्टनर की रिक्वायरमेंट हो जाती है। या कभी कभी हम मान लीजिए फॉरेन कंट्री में जाकर बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ की हमें नॉलेज नहीं है, वहाँ पर हमें मतलब पहले से हमारी फर्म चल रही थी इंडिया में, हम फॉरेन में भी जाकर करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमें एक और पार्टनर बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए भी हमारी ये एक आवश्यकता हो गई। या एक और कंडीशन, जब हमारा कोई एक पार्टनर रिटायर हो जाए, मान लीजिए हम 2 पार्टनर थे पहले से, एक ने रिटायरमेंट ले लिया, तो अब मैं इंडिविजुअल रह जाऊंगा, तो वो पार्टनरशिप फर्म नहीं रहेगी, फिर तो वो सॉइल ट्रेड हो जाएगा। इसलिए दूसरे पर्सन को हमें एडमिट करना पड़ता है। तो ये है हमारी नीड फॉर ए न्यू पार्टनर। फिर राइट ऑफ ए न्यू पार्टनर, एक नए साझेदार के, नए पार्टनर के अधिकार क्या है? फर्म का जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसमें उसको शेयरिंग करने का उसका राइट है, उसका अधिकार है, लाभ या हानि पाने का जो भी होगा फर्म का। दूसरा है
फर्म की असेट्स एंड लायबिलिटीज में हिस्सा पाने का अधिकार, फर्म की लायबिलिटी और असेट्स में उसको हिस्सा मिलेगा फ्यूचर में। तो जब वो ये हिस्से सारी चीज़ के लेगा, इसमें उसके ये राइट्स हैं प्रॉफिट के और असेट्स लायबिलिटी के, तो उसकी एंट्रेंस पर जब न्यू पार्टनर हमारी फर्म में एंट्रेंस हो रहा है तो हम क्या क्या अकाउंटिंग फॉर्मेलिटीज करेंगे। अकाउंटिंग ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, यानी कि न्यू पार्टनर के एडमिशन के समय, प्रवेश के समय जो लेखांकन किए जाते हैं वो किन बातों से रिलेटेड किए जाएंगे। एडमिशन डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का कैलकुलेशन किया जाएगा। सबसे पहले भाई जब कोई न्यू मेंबर हमारी फैमिली में आ रहा है, ये फैमिली मानिए बिजनेस, तो नेचुरली कुछ चेंजेस होते हैं। तो उसका सबसे पहला ये ऐसा भी बोल सकते हैं, मतलब जिस टाइप से मैंने बोला, तो हमारा फर्स्ट चेंजिंग क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगा। पहले ए और बी दो पार्टनर थे, 1 रुपीज़ का प्रॉफिट होता था, मान लीजिए 1 रुपये का प्रॉफिट ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होता था। अब 3 हो जाएंगे, सी एडमिट हो रहा है फर्म में, ए बी सी, तो वो 1 रुपीज़ का प्रॉफिट अब तीनों में डिवाइड होगा, ए बी सी तीनों में। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हमें गुडविल से रिलेटेड कैलकुलेशंस तो हम फर्स्ट चैप्टर में सीख चुके हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर हम गुडविल की एंट्रीज भी सीखेंगे। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री या वो गुडविल के लिए अमाउंट ब्रॉट करेगा, उससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज करनी होती हैं। वो क्यों? जब हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें रिस्क होता है। जो ओल्ड पार्टनर्स थे ए बी, उन्होंने मेहनत की, हार्ड वर्किंग की, फर्म का नाम बनाया। फर्म का नाम कमाने से फर्म की जो गुडविल, ये नाम कमाना ही प्रसिद्ध ही, तो इसे ही तो गुडविल कहते हैं। तो जो सी आ रहा है हमारी फर्म में, सी को आते ही ज़्यादा रिस्क नहीं है, उसको रिस्क है नहीं, उसे तो आते ही प्रॉफिट अर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए ए और बी उससे कहते हैं कि भाई हमने जो मेहनत की है उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं आपको भी मिलेगा, इसलिए हमें गुडविल के नाम पर जो हमने गुडविल बनाई है या कमाई है, उस गुडविल का बेनिफिट आपको मिलेगा। इस गुडविल के लिए भी हमें कुछ मनी अलग से पे करिए, कैपिटल के अलावा। कैपिटल तो वो देगा ही देगा, अभी बात करेंगे। अब इसमें 2 कंडीशन हो सकती है गुडविल में, कि वो गुडविल कैश लाए या हम गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री करें। ये बात हम सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में जब जनरल एंट्रीज करेंगे। तो वो कहेगा ठीक है मैं गुडविल के लिए अमाउंट पे करूंगा। तो थर्ड पॉइंट आ जाता है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। उनको तो आप असेट्स एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करिए, पुनर्मूल्यांकन करिए इनका। जब आपने बिजनेस स्टार्ट करा था उनकी वैल्यूज कुछ और थी, आज इसकी वैल्यूज कुछ और है। तो आज की वैल्यू पर इन्हें असेट्स में अपनी बैलेंस शीट्स में प्रेजेंट करिए। तो रिवैल्यूएशन होगा, किसी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, किसी की डिक्रीज होगी, ऐसी लायबिलिटी की किसी की इंक्रीज होगी और किसी की डिक्रीज करनी पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कभी कभी क्वेश्चंस में बोल देगा कि कैपिटल जो है पार्टनर्स की, ऑल पार्टनर्स की कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कन्वर्ट कर दी जाए। तो उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन करनी होगी, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग उनकी कैपिटल रहेगी। फिफ्थ पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। हमारे फर्म में लायबिलिटी साइड में यदि कोई एनी रिजर्व, जनरल रिजर्व या रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट बैलेंस गिवन है, तो उसको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये 5 टॉपिक के ऊपर हमें कैलकुलेशंस, कुछ टॉपिक पे कैलकुलेशंस हैं, कुछ पर जनरल एंट्रीज है। जैसे न्यू रेशो की बताई, न्यू रेशो की कैलकुलेशन होगी। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इसकी कैलकुलेशन भी होगी, एंट्री भी होगी। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री होगी। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज की जनरल एंट्रीज होंगी और ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की जनरल एंट्रीज भी होंगी। तो इस टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं कैलकुलेशंस के बारे में जानेंगे और जनरल एंट्रीज के बारे में। फिलहाल आज का टॉपिक इतना ही इस वीडियो में। बाय।